सर सर हाँ बोलो। सर आंसर आ रहा है 146.75। सही, करेक्ट। ये आंसर आना चाहिए सभी का। आ गया सभी का आंसर। देखो, हो सकता है बीच में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, पर आंसर आसानी से आ जाएगा 146.75। सब सेम मेथड यूज करना है। आगे आंसर सभी का। ठीक है, अब हमें ये नई चीज सीखनी है, लास्ट है ये हमारा ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें लास्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें हमें एक चीज बनानी होती है, या ग्राफ बनाना होता है। उस ग्राफ, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा है ना, एक ग्राफ बनाना होता है, और उस ग्राफ का नाम होता है ओजाइव। इस ओजाइव को बनाना हमें सीखना है। ये बहुत आसान होता है बनाना, बट आसान होता है इसलिए कई बार इसमें ना गलतियां कर देते हैं, सिली मिस्टेक। वो हमें नहीं करनी है, तो उसके लिए हम बहुत ध्यान से इसको सीखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आखिर ये होता क्या है। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ओजाइव होते हैं। एक होता है लेस देन ओजाइव एंड एक होता है मोर देन ओजाइव। हम दोनों को देखेंगे।
तो देखो लेफ्ट वाला है क्या है, लेस देन हो जाए, दिस इज लेस देन हो जाए एंड दिस इज मोर देन हो जाए। तो देखो जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे तो लेस देन हो जाए हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, और मोर देन हो जाए हमेशा ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे। ये बात हमें याद रखनी है, यदि ऐसा नहीं जा रहा है इसका मतलब है हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो याद हो गया क्या, लेस देन हो जाए क्या होता है, हमेशा नीचे से कहाँ जाता है, ऊपर। एंड मोर देन हो जाए ऊपर से कहाँ जाता है, हमेशा नीचे। इसमें कभी भी मतलब कुछ चेंजेस नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगी चीज, हमेशा ऐसा ही होगा, लेस नीचे से ऊपर और मोर ऊपर से नीचे। और हमें एग्जाम में ऐसा भी बोला जाता है, इन दोनों को यूज करो और फाइंड करो क्या, मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करो यूजिंग हो जाए। तब हम कुछ ऐसा करते हैं, मैं एक फिगर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखो हम इस फिगर में क्या करते हैं, लेस देन हो जाए एंड मोर देन हो जाए दोनों ही हो जाए को हम सिंगल सिंगल ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं, है ना। यहाँ पर सिंगल ग्राफ पेपर, और इस सिंगल ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे इस पॉइंट पर, यहाँ कट कर रहे हैं, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये वाला पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को बोला जाता है मीडियन। ये हमारी वैल्यू होती है किसकी, मीडियन की। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो जो लेस देन हो जाएगा और मोर देन हो जाएगा, जिस पॉइंट पर कट करते हैं उस पॉइंट से एक नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर को जिस पॉइंट पर कट करती है वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ मीडियन। जैसे हमारे इस केस में मीडियन कितना, मीडियन कहाँ है, 60 और 70 के बीच में है, और ग्राफ पेपर से हमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन्होंने जैसे कैलकुलेट किया होगा तो ये वैल्यू लिखी है, क्या लिखी है, 66.4। यदि ऐसा किया जाता है तो फिर हमें यदि ओजेएफ से मीडियन बताना है तो हमें वो फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। बट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी बोल दिया जाता है कि वेरीफाई करो कि जो ग्राफ से मिला आंसर है और फॉर्मूले से आंसर है दोनों सेम है या सिमिलर आंसर है, आसपास के हैं। ये हमें वेरीफाई करने के लिए फिर हमें बोथ मेथड्स यूज करने होते हैं, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा बोर्ड में। तो बेसिक समझ में आया, व्हाट इज ओजेएफ। ओजेएफ क्या होता है, सिंपल एक ग्राफ बनाते हैं हम, ग्राफ पेपर पे कुछ पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं और उनको ज्वाइन कर देते हैं। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाती है, हमारा एक कर्व बन जाता है। और ये कर्व कैसा होता है, यदि लेस देन वाला है तो ओजेएफ क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, और मोर देन वाला होगा तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा। और दोनों को सिंगल ग्राफ पेपर पे करते हैं तो जो पॉइंट पर कट करता है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे लाते हैं, और उस परपेंडिकुलर लाइन जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है वो जो वैल्यू होती है वो हमें क्या दे देता है, मीडियन। क्लियर है। इस ओजेएफ में कुछ ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई, कोई वर्ड या एनीथिंग। सर हाँ सर ये ओजाइव में मतलब जो लेस देन ओजाइव है और मोर देन ओजाइव उसका ही जो ये मीडियन निकालते हैं वो दोनों की लाइन से क्या जो ये ग्राफ है। हाँ ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ और अच्छी जगह मार्क करके दिखाता हूँ। ओके ये जो है, ये वाला जो ग्राफ है उसको हमने ये बना दिया, और ये वाला जो ग्राफ है इसको हमने ये बना दिया, ओके है ना। तो वो लेस देन और मोर देन हो हाँ ठीक है तो सिंगल ग्राफ पेपर पे हमने बना दिया अलग अलग चीजें। ओके ठीक है और कोई डाउट किसी को, नो कोई और, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले इनको जानना कि ये दोनों होते क्या है, फिर बनाना तो हम सीख लेंगे, पहले जानने में कंफ्यूजन हो जाता है।
ठीक है, अब यदि बनाना जान गए इन दोनों को, तो हम बनाना भी सीख लेते हैं। देखो, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा हूँ, इसका हम हो जाए बनाएंगे। ये क्वेश्चन दिया है, एनुअल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय 30 shops of a shopping complex in a locality give rise to the following distribution। तो हमें ये लोकेलिटी में पता है शॉप्स के बारे में कितना उनका डिस्ट्रीब्यूशन में राइज हो रहा है। मोर, और ये टेबल कौन सी दी है हमें, मोर देन टेबल दी है। इसमें हमें इसमें क्या करना है, ओजाई बनाना है और मीडियन फाइंड करना है। तो हम पहले तो क्या बना देते हैं, मोर देन ओजाई बना देते हैं। अब मोर देन ओजाई कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखो। तो मोर देन ओजाई जब बनाएंगे हम, मोर देन बनाने के लिए मोर देन बनाने के लिए क्या होगा, ये तो स्टार्टिंग में 0 होगा। और यहाँ पर जो चीज आएगी, हमने बात की थी मोर देन ओजाई में, जो सॉरी मोर देन टेबल में ये चीज क्या होती है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट? लोअर लिमिट होती है। लोअर लिमिट। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएंगी, लोअर लिमिट्स आ जाएंगी। तो लोअर लिमिट में क्या है, 0, सॉरी 0 तो आ गया पहले, 0 के बाद 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह से ये हो जाएंगे। अब हमें ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज ये क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये यहाँ पर आएंगी यार। इनको यहाँ पर प्लॉट करना है तो इनको भी 5 के गैप में ले लेते हैं हम। 5, 10, इनको हम अपने अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हैं, 20, 25, 30 मैक्सिमम है, तो यहाँ तक ही हम इसको रोक देते हैं। अब इनके पॉइंट्स हैं, तो देखो 5 पर क्या मिला था हमने को, 30, एक पॉइंट ये आ गया है ना। थोड़ा सा एक पॉइंट हमारा ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट 10 के सामने क्या है, 28, 28 कहाँ होगा, इसके जस्ट सामने होगा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा। नेक्स्ट 15 के सामने 16, 16 15 पर होगा थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट क्या होगा, 20 के सामने है 14, 14 इससे थोड़ा सा नीचे होगा। 25 के सामने 10 यहाँ पर आ जाएगा। एंड उसके बाद 30 के सामने 7 एंड 35 के सामने 3, तो यहाँ आएगा। तो जब हम इसको कर्व बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। इस तरह का बनेगा ना, समझ में आ गया कैसे बनाया? सबको समझ में आया? बोलो सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, ये पॉइंट्स समझ में आए थे, पॉइंट्स कैसे मार्क किए थे हमने, बताओ पॉइंट समझ में आए क्या? सर हाँ सर जो ये फ्रीक्वेंसी है ना,
उसी पे ही ये जो लोअर लिमिट्स के ऊपर ही मार्क करने हैं, जो ये डॉट्स है, हाँ रेड डॉट्स। हाँ बिल्कुल, ये जो 5 लिखा है तो 5 के ऊपर ही 10 मार्क करना है, और सॉरी 30 मार्क करना है। 10 के ओके ऊपर ही 28, 15 के ऊपर 16, 20 के ऊपर 14, 25 के आगे, तो इस तरह से इनके ऊपर ही मार्क करना है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है सर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम डॉट मार्क करने में? सर नहीं। ठीक है, तो अब क्या करो, बस इन डॉट को सबको ज्वाइन कर दो। इसको इससे ज्वाइन किया, इसको यहाँ पर, इसको इधर, ऐसा ऐसा, ये जो बना ये क्या बन गया हमारा, देन हो जाए। सबको बनाना आ गया, मोर देन हो जाए, बोलो। यस सर। तो फिर लेस देन भी समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं, वो मैं होमवर्क में देना चाहता हूँ। करना क्या, करना चीजें सर क्या उसमें देखते बस हैं। अपर लिमिट होगा ना? हाँ, लोअर लिमिट की जगह क्या आ जाएगा, अपर लिमिट, और यहाँ तो सी एफ ही रहेगा नॉर्मल, यही सी एफ, और बस इसी तरह मार्क कर देना, और फिर लास्ट में पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो लो मोर देन मैंने बना के दिखाया, आपको क्या बनाना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, उसमें लो लेस देन हो जाए बना के दिखाना है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं, और कोई डाउट है, कोई परेशानी तो ही बता सकते हो आज का क्लास में। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर आज हम यहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।